नमस्कार साथियों, अर्जुन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो विषय है हमारा एआईबी का। एआईबी का विषय इसलिए है क्योंकि एआईबी में आप देखोगे कि लास्ट जो हमारा एआईबी हुआ था उसमें लगभग 51 से लेकर के 52, लगभग 51 या 52% जो कैंडिडेट थे वो इसमें फेल कर गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन इसका जारी किया है, और नोटिफिकेशन में इसमें जो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की वो दी है 3 सितंबर की, जो है वो 3 सितंबर की जो है वो रजिस्ट्रेशन डेट है। पेमेंट इस पे भी 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट है वो है अक्टूबर 25, यानी कि 25 अक्टूबर को इसकी जो डेट है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोज हो जाएगी, है ना। पेमेंट डेट इन्होंने 3 दिन और बढ़ा दी है, जो कि 28 अक्टूबर तक पेमेंट डेट है। अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं फॉर्म भरने में तो करेक्शन के लिए 30 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज एडमिट कार्ड्स के लिए जो है 18 अक्टूबर से एडमिट कार्ड मिलने 18 नवंबर से जो है एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है 24 नवंबर को डेट ऑफ एग्जामिनेशन है एआईबी की, एआईबी 19 की। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि इसका जो परसेंटेज है फिक्स कर रखा है कि 45% जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए मैंडेटरी है। एंड 40% जो 40% जो मैंडेटरी है कैंडिडेट्स के लिए वो हैं एससी एसटी या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स की ज़रूरत है। यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है, 100 मार्क्स का जो पेपर है, तो इसमें 45% चाहिए जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, और 40% चाहिए एससी एसटी या डिसेबल्ड पर्सन के लिए। ये मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसमें परसेंटेज ये नहीं आएगा कि आपके 65% बने हैं आपके पास में जब इसकी मार्कशीट आएगी, या फिर 75 है या 45 है। इसमें बस लिखा मिलेगा आपको पासिंग मार्क्स। इसमें केवल यही होगा कि आप पास हो या फेल हो। अगर आपके 45, आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपके 45% मार्क्स से कम है, तो फिर आप उसमें फेल होंगे। या फिर 45 से ज़्यादा है, कितने भी मार्क्स हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें पास या फेल ही लिखा आएगा। ठीक है, जैसा भी है वो आएगा इसमें। तो आई होप कि आप लोगों ने अपना फॉर्म वगैरह फिल कर लिया होगा, पेमेंट वगैरह भी कर दिया होगा। ठीक है, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कोई भी ऐसी गलती नहीं की होगी जिसके लिए आपको करेक्शन करना पड़े। बट इसमें एक चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है इसका सिलेबस। आपने आप सभी लोगों ने इसका सिलेबस देख लिया होगा कि जो सिलेबस है, सिलेबस को इन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पहले से ही था, क्योंकि पहले भी अगर देखा जाए जो 18 जो एग्ज़ाम हुआ था, 18 एआईबी 18 हुआ था, 18वां जो एग्ज़ाम हुआ था एआईबी का। ठीक है, तो इसमें लगभग 51% जो लोग थे वो फेल हो गए थे। ठीक है, इसमें 51%, जबकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, इसमें आपको बेयर एक्ट ही अलाउड है। हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, बेयर एक्ट वगैरह जो है ये लेके जा सकते हो। इसके बावजूद भी 51% से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें फेल कर गए हैं। इस बार ये रेशियो बढ़ेगा, उसके पीछे वजह ये है, उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न आपको इसमें जो है ये आपको देख सकते हो कि आईपीसी तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में नया वाला भारतीय न्याय संहिता भी देखने को मिलेगा आपको। सीआरपीसी के साथ में न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखने को मिलेगा। एविडेंस के साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेजर चंक है इसमें। अगर देखा जाए इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला लो तो तीनों सब्जेक्ट में आप जो है 8 मार्क्स का आपका आईपीसी है, 10 मार्क्स का आपका जो है सीआरपीसी है, और 8 मार्क्स का आपका जो है ये एविडेंस है। तो इसमें आप टोटल मार्क्स देखोगे तो 26 मार्क्स जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तीन ही सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो है 26 मार्क्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो पासिंग मार्क्स जो पिछले साल का था, हो सकता है उससे भी कम जाए, अगर आपने इसमें जो स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी नहीं की तो। अदरवाइज इसमें अगर देखा जाए जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो
बाकी सब्जेक्ट्स के अगर मार्क्स देखें तो 74 मार्क्स जो हैं अभी भी बच जाते हैं। 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 74 मार्क्स यानी कि 74 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। देखिए, आपको मार्क्स तो केवल और केवल 45 प्लस ही सिक्योर करने हैं। आप ये मान के चलो कि आपको मिनिमम मार्क्स इतने चाहिए। आप जब बैरेक में देखने के बावजूद भी करेंगे तो उसमें भी आपको 2-4 गलतियाँ देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो मैं इसमें एक छोटी-सी अपनी स्ट्रेटजी भी आपको शेयर करूँगा। जब मैंने एआईबी का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने भी वही किया था। मैंने इसमें जो है केवल क्वेश्चंस जो मुझे पता भी थे, श्योर कन्फर्म था, ठीक है, कि इसका जो आंसर है वो यही है। तो उसके बावजूद भी मैंने क्या किया, मैंने 50 क्वेश्चंस जो मुझे पता है या नहीं पता है, ठीक है, उसको मैंने देखा। देख कर के ही किया, जो कन्फर्म लगा वही किया, बाकी जो नहीं लगा उन्हें छोड़ता गया। मैंने 50 क्वेश्चंस जो हैं, ये मैंने जो है देख के किए। पता था तो भी मैंने बैरेक में एक बार चेक किया, उसके बाद में ही टिक किया। उसके बाद के जो 50 क्वेश्चंस जो और थे, उनमें मैंने जय माता दी करके निशान लगा दिया, ठीक है? तो मार्क्स का तो देखो पता नहीं चलता, बाद में मैंने जोड़े भी नहीं, लेकिन पहली बार में ही पासिंग था। और वहाँ मतलब ये भी है कि अब आप दूसरे लोग देखोगे कि मैंने तो 3-4 लोगों की उसमें जो है कॉपी और भी जो है उन्हें भी बता दिया था, क्योंकि वहाँ ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते या बता नहीं सकते। तो ये अलाउड है। अब हो सकता है कि इस चीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाए, क्योंकि वहाँ बहुत लोग पहले बुक्स भी मोटी-मोटी बुक्स लेके आए थे, तो वो शायद अब बुक्स इन्होंने मना कर रखी हैं कि अब केवल और केवल आप जो है डायरेक्ट ही लेके जाएँगे। अब केवल आप बेरेक्स ही लेके जाएँगे और बेरेक्स के अंतर्गत जो है, उसमें आपको क्वेश्चन ढूँढने हैं। तो आपको करना यही है कि जो आपको क्वेश्चन पता भी है, वो भी आप बेरेक्स में आपको देखना है उसे, ठीक है? उसके बाद टिक करना है। केवल 50 क्वेश्चन्स आप ऐसे करो, उसके बाद में आप जो है टिक मार दो। उसमें से भी 10-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप जो है आपके ऐसे ही सही हो जाने हैं। टिक कैसे मारना है कि मान के चलो आपने 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का केवल ये मार दिया, 4 का बी मार दिया, 4 का सी मार दिया, 4 का डी मार दिया। इस तरीके से अगर मारोगे, टिक करोगे, ठीक है? तो उसमें से आपके 10 या 15 क्वेश्चन्स आप जो है इसमें से भी आप सिक्योर कर ले जाएँगे, 50 में से, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज आपका जो है पासिंग स्कोर बन जाएगा, ठीक है? ये इसका सिलेबस है, सिलेबस को थोड़ा-सा देख लेते हैं हम। सिलेबस है, सिलेबस में काफ़ी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये भी 10 मार्क्स का दिया हुआ है, 10 क्वेश्चंस है इसमें, 10 मार्क्स का दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम और देखें तो इसमें सीपीसी है, सीपीसी भी 10 मार्क्स की है, सीपीसी 10 मार्क्स का है। और ये सारे के सारे जो हैं मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इनमें अगर हम वैसे तैयारी करने जाते हैं तो एक सब्जेक्ट में ही आप 3-4 महीने मान के चलिए, 3 टू 4 मंथ्स लग जाते हैं एक ही सब्जेक्ट्स में। और अभी हमारे पास टोटल समय भी कितना है, 3 टू 4 मंथ्स ही है ना? तो इनमें हमें सारे सब्जेक्ट्स को करने हैं। तो हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम बुक को देख करके, यानी कि हम बेरेक्स को देखने के बाद में हमें ये पता हो जाए कि जो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है? हमें हमारी अप्रोच वो रहेगी। हमारी अप्रोच पूरी 100% जो है वो एआईबी के अकॉर्डिंग ही रहेगी, ठीक है? इसके अलावा अगर देखो तो अल्टरनेटिव जो आर्बिट्रेशन है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट वगैरह से रिलेटेड जो है 4 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। फैमिली लॉ में जो है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इससे 8 क्वेश्चंस आपको जो है देखने को इसमें मिल रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत छोटा है, 4 क्वेश्चंस हैं, फ्री के क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बड़ा है बट 3 क्वेश्चंस हैं इसमें। और अपना जो प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह से रिलेटेड जो है, ये भी इसमें भी 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? कंपनी लॉ काफ़ी बड़ा है, 2 क्वेश्चंस ही है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है? एनवायरनमेंट लॉ 2 क्वेश्चंस है, साइबर लॉ 2 क्वेश्चंस है ना? लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 क्वेश्चंस है, लॉ ऑफ टोर्ट है ना? मोटर व्हीकल एक्ट है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, तो इससे सबसे मिला करके 5 क्वेश्चंस है। टैक्सेशन से रिलेटेड भी आपको 4 क्वेश्चंस और कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉज है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो इससे भी आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और लैंड एक्विजिशन एक्ट से भी आपको जो है 2 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स
आपको केवल और केवल 45% ही करना है इफ यू फॉल इन द जनरल और ओबीसी कैटेगरी। ये है ओवरऑल। हम इसमें इस तरीके से अपने सिलेबस को लेके चलेंगे कि 101% जो है आपका सिलेक्ट, आपका इसमें जो है पासिंग स्कोर जो है, आप इसमें पास हो जाओ 101%, 101%। ठीक है, हम इसकी स्ट्रेटजी भी हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे। प्लस जो है एवरी सैटरडे हम ये देखेंगे कि एवरी सैटरडे को, ठीक है, एवरी सैटरडे को क्या करना है हमें, ये एक प्रीवियस ईयर का जो भी है, प्रीवियस ईयर का जो एआईबी का है ना, प्रीवियस ईयर का जो एआईबी का पेपर है, एआईबी का पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे बेरेक्स के साथ में। ठीक है, बेरेक्स के साथ में, और देखेंगे कि हमारे कितने परसेंट जो मार्क्स हैं वो बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को एनालाइज भी करते जाएंगे। ठीक है, कि अब भाई हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, हमको कौन सा पोर्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसके बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो देखो, मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें कर ली तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इससे प्लस ही आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको इसमें पास होने का से मतलब है, क्योंकि मार्क्स आते नहीं है, फर्क इससे पड़ता नहीं कि आपके 90% है या 75 है या 45 है। ठीक है, आपको पास लिखा होगा या फेल लिखा होगा, बस दो ही चीजें हैं इसमें। तो आपको पास होना है, पास होने से मतलब है इसमें मार्क्स का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है और हम इसको साथ मिल करके जो है करेंगे। और 101% जो है इसमें घबराने की चीज़ नहीं है। इसमें जो है 101% हम इसमें पास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है कुछ डायरेक्शंस वगैरह दी हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस आई हैं उन पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस ऐसी आई हैं कि बीए जो एलएलबी के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, है ना, क्या वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम को, जो एआईबी का एग्ज़ाम है, इसको दे सकते हैं। तो ये एक केस है, ये केस भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। निलय राय, निलय राय एंड अदर्स वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये केस है। इस केस में बस यही कहा गया है कि भाई जो सुप्रीम माननीय जो उच्च न्यायालय है ना, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि भाई इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें जो है एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस जजमेंट में ये कहा गया। और कुछ इसमें जो डायरेक्शंस दी गई हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बाद में डायरेक्शंस आई हैं। और इन डायरेक्शंस में यही कहा गया है कि भाई अगर आपका जो है, मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि इसमें अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसको आपको क्या अंडरटेकिंग के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और वो उसको मेंशन करना है। कुल मिलाकर के उसको जो है हाइड नहीं करना, उसको जो है मेंशन करना है अगर किसी का बैकग्राउंड है इस तरीके से। या फिर कोई आप दूसरी डिग्री ले रहे हो सिमिल्टेनियसली, कोई दूसरी, या कोई रेगुलर कोई कोई एकेडमिक प्रोग्राम कर रहे हो, तो वो भी आपको मेंशन करके बताना है। थर्ड इसमें ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप कहीं इस तरीके से कम एम्प्लॉयमेंट है कहीं दूसरी जगह, तो वो भी आपको जो है, जब तक ये एनओसी नहीं मिल जाती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वैलिड नहीं मानी जाती एलएलबी। तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान रखना है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एक बार आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी इसमें यही सारी चीज़ें हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसमें जो है उन्हीं डायरेक्शंस का फॉलो करना है, और वही अंडरटेकिंग्स जो हैं इसमें इस तरीके से फिल करके सबमिट करनी है। अंडरटेकिंग्स बाय स्टूडेंट्स, अगर कोई इस तरीके से बंदा है जो कि अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड डिस्क्लोज कर रहा है, या कोई ऐसी दूसरी डिग्री ले रहा है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, या अटेंडेंस कंप्लाइंस है, ठीक है, या फिर मार्कशीट वगैरह डिग्री से रिलेटेड जो है, पहले मार्कशीट और डिग्री से पहले ये सारी चीज़ें अंडरटेकिंग वगैरह जो है ये देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो है आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस
इसमें बस थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजी के साथ में अगर एआईबी का एग्जाम देते तो मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। बट इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बुक्स ले जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप बेरेक्ट ले जाना। मेरे ख्याल में इसमें बेरेक्ट ही अलाउड है इस बार तो, है ना। और कोई बुक्स दूसरी अलाउड भी नहीं है। तो आप बस ये कीजिए और 101% आप जो है एआईबी क्लियर कर लेंगे। चलिए फिर आगे किसी दूसरी क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।